जो आज महत्वपूर्ण बात करनी है, विचार, व्यवहार और संस्कार। अपने विचार, व्यवहार और संस्कार, क्योंकि जिस विचार को हम व्यवहार में लाते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो इनको ठीक करने के लिए क्या करना है? 90% से ज़्यादा हमारे शारीरिक रोगों का भी मूल कारण हमारा मन है, साइकोसोमेटिक डिजीजेज बोलते हैं। तो मन को ठीक रखना, अपने विचारों को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए पहले विचारों का जो सोर्स है उसको समझेंगे, अपने विचारों की क्वालिटी को देखेंगे, चेक करेंगे कि किस दिशा में चल रहे हैं। अगर 5 मिनट के अपने विचारों को चेक करेंगे, 1 मिनट में हम 25 से 30 विचार करते हैं। जब नकारात्मक चिंतन चलता है ये स्पीड पहुंच जाती है 50 से 60 विचार करने में। जब सकारात्मक चिंतन होता है ये स्पीड रह जाती है 6 से 10 विचार प्रति मिनट। तो जितना हम, हर विचार एक ऊर्जा है, तो जितना हम ज़्यादा विचार करें उतनी हमारी ऊर्जा का क्षय हो रहा है। और दूसरों के प्रति किया हुआ हर विचार एक कर्म है, क्योंकि वो एनर्जी उस तक हम भेज रहे हैं। तो शरीर से तो हमारे कर्म बहुत कम हो रहे हैं, 1%, अधिकांश कर्म हमारे 99% कर्म हो रहे हैं अपने विचारों से। तो दूसरों के प्रति किए हुए विचारों के प्रति हम सावधान हो। तो जब 5 मिनट के विचारों को चेक करेंगे तो पाएंगे अधिकांश विचार हमारे किस दिशा में चल रहे हैं, या तो भूतकाल के बारे में, या भविष्य के बारे में, या दूसरों के बारे में। और इन तीनों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो इनके बारे में सोचना व्यर्थ है। अब आप कहेंगे कि भाई भविष्य की बात नहीं सोचेंगे, प्लानिंग नहीं बनाएंगे क्या? प्लानिंग बनाना अलग बात है। आप दिन भर में क्या करना है, सुबह सुबह आपने प्लानिंग बनाई, अधिकतम 10 मिनट लगेंगे। लेकिन उसके बाद जो चलता रहता है, अच्छा फिर वहाँ जाके उससे मिलूंगी या उससे मिलूंगा, फिर वो मुझे ये कहेगा, मैं उसको ये कहूँगी, ये जो चलता रहता है शेख चिल्ली के सपने, ये हमारे व्यर्थ के विचार हैं। क्या पता हो जाएंगे, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या पता जो आपने बात सोची वो होगी कि नहीं होगी। तो वो व्यर्थ के विचारों से बचें। किसके बारे में करना है? वर्तमान के बारे में करना है, अपने बारे में, अपने ओरिजिनल सेल्फ के बारे में। शरीर के बारे में भी हम विचार कर रहे हैं तो वो भी पर की बात है। तो शरीर मैं नहीं, मैं कौन हूँ? अपने उस आत्म स्वरूप में स्थित होने के विचार अगर करेंगे, वर्तमान में रहने का प्रयास करेंगे, उतना हमारे विचारों की क्वांटिटी भी कम होगी, क्वालिटी भी सुधरेगी। फिर जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम, उसका प्रभाव पड़ता है हमारे विचारों पर। तो विचारों के जो जनक हैं, वो 3 चीज़ों का ध्यान रखें। पहला तो हमारे संस्कार, बिलीफ सिस्टम। जो बिलीफ सिस्टम में हमारे बात बैठ गई है, जैसे आपको डायबिटीज़ है, डॉक्टर्स ने आपको बैठा दिया है कि भाई ये तो ज़िंदगी में रहेगी। अब बिलीफ सिस्टम में अगर आपके ये बात बैठी हुई है, अब बाहर से हम सुन रहे हैं, यहाँ पर बहुत लोगों के अनुभव भी देख रहे हैं कि उनकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई। कॉन्शियस थॉट्स आपने क्रिएट किए कि भाई बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कितने प्रतिशत है कॉन्शियस थॉट्स? 5%। 95% सब कॉन्शियस थॉट्स चल रहे हैं। वहाँ पर बिलीफ सिस्टम में बैठे हुए बात कि भाई बीमारी तो ज़िंदगी भर रहेगी। अब अंडर करेंट तो ये चल रहा है कि बीमारी ज़िंदगी भर रहेगी। आप ऊपर से 5% विचार दे रहे हैं, नहीं ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, भारी कौन सा पड़ेगा? तो बिलीफ सिस्टम में जो बैठी हुई बातें हैं उसके हिसाब से हमारे विचार चलते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पर उसी के हिसाब से चलते रहते हैं। फिर दूसरा जो विचारों का सोर्स है, वहाँ बिलीफ सिस्टम में चेंज करने के लिए क्या करना है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके लिए पहले ज़रूरी है जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसके प्रति सावधान हो। जो भी इंफॉर्मेशन, सुबह सुबह आपने टीवी पर एक एक्सीडेंट का दृश्य देख लिया, इतने जने मर गए, सुन लिया उस पर इतने जने मर गए, इतने घायल हो गए। आपका बच्चा रोज़ ट्यूशन पे जाता है, रोज़ 8 बजे आता है, आज 9 बज गए, नहीं आया, क्या विचार चलने लग जाते हैं? कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। और फिर ये एक विचार आपको उसके फ्यूनरल तक पहुंचा देता है। आप उसकी शव यात्रा का भी दर्शन कर लेते हो अपने मन में। ये उल जलूल चक्कर चालू हो जाता है। आज तक कितने लोग घर में देर से आए? 100 बार, सैकड़ों बार हुआ होगा, लेकिन कभी हुआ एक्सीडेंट? शायद कभी नहीं। फिर भी ये एक्सीडेंट का विचार क्यों आया? सुबह सुबह वो इंफॉर्मेशन अंदर डालनी थी। ये भी तो सोच सकते थे कि उसकी ट्यूशन में देर छोड़ने में देर हो गई होगी, या कोई डिस्कस करने लग गया होगा। लेकिन हम
पहला ही विचार क्या देते हैं? नकारात्मक, क्योंकि हमने वो नकारात्मक इंफॉर्मेशन अंदर ली थी। तो ध्यान रखें, सावधान रहें अंदर क्या ले रहे हैं इंफॉर्मेशन। कोरोना काल में जितनी डेथ्स हुई, अधिकांश उन लोगों की थी जिन्होंने बहुत ज़्यादा अखबार पढ़ा, टीवी पर न्यूज़ देखी। उससे उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन, निगेटिव इन्फॉर्मेशन ली, और यहाँ इतने मर गए, इतने ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वो नकारात्मक इन्फॉर्मेशन अंदर गई। उसने वो साइटोकाइन स्टॉर्म किया जिसने लोगों को मारा। वो वायरस ने नहीं मारा है, वो वायरस तो जुकाम का वायरस था। उसकी वजह से जो साइटोकाइन स्टॉर्म पैदा किया, तो ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल था उन बातों को बढ़ाने का, उस भय के वातावरण को बढ़ाने का, मृत्यु दर को बढ़ाने का बहुत बड़ा योगदान है उस मीडिया का। तो अंदर क्या इंफॉर्मेशन डालनी है, इसके प्रति सावधान हो। व्यर्थ की न्यूज़, व्यर्थ के डिस्कशन जो टीवी पर चलते रहते हैं, अखबार में व्यर्थ की न्यूज़, ये चीज़ें अंदर डालना बंद करें। कम से कम सुबह और शाम का समय जो पॉजिटिव एनर्जी लेने का है, सुबह 8 बजे से पहले, रात्रि को सोने के 1 घंटा पहले ये बंद कर दें। कोई भी ये नियम ले लें, सुबह 8 बजे पहले न व्हाट्सअप देखना है, न फेसबुक खंगालनी है, न अखबार पढ़ना है, न कोई टीवी पर न्यूज़ देखनी है। उससे पहले अगर कुछ सकारात्मक डालना है, टीवी पर आप आस्था संस्कार जैसे चैनल चलाकर वो देख सकते हैं, कोई भजन चलाकर, कोई सत्संग चलाकर उसको सुन सकते हैं। वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अंदर डाल दें। रात्रि को सोने से पहले भी यही ध्यान रखना है, एक घंटे पहले, एक लास्ट का जो 1 घंटा, उसमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही लेनी है। वो समय होता है जब हम चेतन से अवचेतन का संपर्क कर पाते हैं। तो अवचेतन में अगर कोई बात डालनी है, हमको सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंचानी है, तो वो 2 समय है, सुबह उठने का समय और रात्रि को सोने का समय, नींद में जाने का समय। उस समय जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अंदर डालेंगे वो अवचेतन तक पहुंचेगी, सबकॉन्शियस लेवल तक पहुंचेगी। तो ये अपने विचारों की तरफ ध्यान दें, पहरा लगाएं उन पर, और फिर उसको पक्का करने के लिए क्या करें? 2 सिद्धांत अच्छी तरह समझ लें। एक तो कर्म सिद्धांत कि मुझे जो कुछ मिल रहा है 100% मेरे कर्मों का परिणाम मिल रहा है, जो मैंने दिया था वो लौट के आ रहा है। तो कोई दूसरा कुछ भी नहीं दे रहा, कोई विपरीत व्यवहार कर रहा है, उसके लिए नकारात्मकता अगर हम पैदा कर रहे हैं तो फिर नए कर्मों का निर्माण कर रहे हैं विचारों से। जो विचार किया वो कर्म बन रहा है उनके लिए, तो विचारों से फिर नए नकारात्मक कर्मों का निर्माण कर रहे हैं। उसके स्थान पर सावधान हो। जब कर्म सिद्धांत को समझ लेंगे तो कि भाई पहले के जो कर्म थे उनका ये परिणाम आया है, वो जो व्यवहार कर रहे हैं वो लौटा रहे हैं, मुझे अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। अब नया खाता मुझे कैसा बनाना है, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक। तो अब उनके लिए अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। और दूसरा, भगवत भाव पक्का करें। जो कुछ देख रहे हैं भगवान का ही रूप है। इस भाव में जितना रहेंगे उतना ही हम उनके प्रति नकारात्मकता पैदा करने से बचेंगे। तो ये 2 सिद्धांत अच्छी तरह समझेंगे, अपने विचारों की क्वालिटी को ठीक कर पाएंगे। हम सोचें, हम नकारात्मक नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। अगर पॉजिटिव नहीं सोचा तो निगेटिव अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो स्वभाव पड़ा हुआ है मन का। इसलिए नकारात्मकता से बचना है। खेत में अगर बीज नहीं डालेंगे तो खरपतवार उग आएगी। उसी तरह मन रूपी खेत में अगर सकारात्मक विचारों के बीज नहीं डालेंगे तो नकारात्मकता अपने आप आ जाएगी। इसलिए उससे बचना है तो पॉजिटिव डालने का हमें सक्रिय प्रयास करना है। उसके लिए 2 गहने हमेशा पहने रहें। पहला है मुस्कुराना और दूसरा है शुक्राना। ये 2 गहने हमेशा पहने रहे। ये हर नकारात्मकता को काट फेंकने की मानसिक कुल्हाड़ियाँ हैं जिनको हमेशा धारण करें। मुस्कुराते हुए हम क्रोध कर सकते हैं क्या? तनाव चिंता कर सकते हैं क्या? नहीं। तो मुस्कुराना है। शुक्राना करते हुए हम किसी के प्रति नकारात्मक सोच कर सकते हैं क्या? जब शुक्राना कर रहे हैं तो कोई शिकायतें नहीं होगी, कोई निगेटिव चिंतन नहीं होगा। तो ये मुस्कुराना और शुक्राना को जीवन के साथ जोड़ें। कितनी बार? 24 घंटे में 1000 से 1500 बार, मतलब हर 1 मिनट में 1 बार। अब आप कहेंगे कि हर 1 मिनट में किस बात का शुक्राना करें?
अरे हर सांस का शुक्राना कर सकते हैं। जो जड़ चेतन जिनका भी सहयोग मिल रहा है उनका शुक्राना, जिस गद्दे पर लेटते हैं उस गद्दे का शुक्राना, जो वस्त्र हमने पहन रखे हैं हमारी शील की रक्षा कर रहे हैं, हमारी सर्दी गर्मी से हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनका शुक्राना। कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए सांस तो ले रहे हैं, अगली सांस आएगी इसकी कोई गारंटी है क्या? कोई पट्टा लिखा के लाए हैं? हर सांस परमात्मा की गिफ्ट है। या आज जो 24,000 सांसें ले रहे हैं ये सब परमात्मा की 24,000 गिफ्ट है हमारे। हर सांस के लिए परमात्मा का शुक्राना कर सकते हैं। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, क्या एक अणु ऑक्सीजन का हम बना सकते हैं? 24 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं, कभी हमने उसके लिए शुक्राना किया? उन वृक्षों का शुक्राना जिनसे ऑक्सीजन हम तक आ रही है। तो हर अवस्था में हम शुक्राना कर सकते हैं। तो हर 1 मिनट में एक बार करना है कम से कम। ये नहीं कि सुबह सुबह भगवान की मूर्ति के सामने, तस्वीर के सामने हाथ जोड़ कर लिया शुक्राना, अब दिन भर गुनगुनाने का लाइसेंस मिल गया है। नहीं, हर समय शुक्राने के भाव में रहें। तो ये मुस्कुराना और शुक्राना, इसका अभ्यास करें। और इस अभ्यास को करने के लिए, याद रखने के लिए क्या करना है? रिमाइंडर डालना है। ये प्रैक्टिकल टिप है। अगर याद रखना है, मैंने कह दिया आपको याद हो जाएगा, नहीं होने वाला है। अभी यहाँ से बाहर निकलते ही भूल जाएंगे। तो याद रखने का तरीका क्या है? बार बार रिमाइंड करना। कोई भी चीज़ हमें याद करनी है तो हम बार बार दोहराते हैं उसको। भजन याद करना है, बार बार दोहराते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को पक्का करना है तो रिमाइंडर डालना है। अपने मोबाइल में रिमाइंडर डालिए। आज ही कर लीजिएगा ये काम, कल पर मत छोड़िएगा। कल पर गया तो टल गया, तो ये ध्यान रख लीजिए। आज ही करिएगा ये प्रयोग, ये कार्य। 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। अपने मोबाइल में जब तक जाग रहे हैं, सुबह उठने से रात्रि को सोने तक जब तक जाग रहे हैं, हर 15 मिनट का रिमाइंडर लगाएं। स्माइल, ग्रेटिट्यूड, मुस्कुराना, शुक्राना। एक बार लिखे, कॉपी पेस्ट करते जाइए उसके। नहीं समझ में आता है रिमाइंडर का, अलार्म तो आजकल सब मोबाइल्स में होती है, हर 15 मिनट का अलार्म लगा लीजिए। जैसे ही वो बजेगा कम से कम 2 मिनट तो याद रहेगा। कोई भी नकारात्मक चिंतन चल रहा होगा, ब्रेक लग जाएगा तुरंत उस पर। अरे मुझे तो शुक्राना करना है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। ऐसे 2-2 मिनट करते करते धीरे धीरे हर समय याद रहने लग जाएगा। वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। जिसको हम जिस विचार को बार बार व्यवहार में लाते हैं वो हमारा संस्कार बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। तो हैबिट्स को चेंज करना है तो पॉजिटिव हैबिट्स डालते रहिए। मुस्कुराने, शुक्राने की हैबिट्स डालते रहिए। क्रोध की आदत अपने आप छूट जाएगी। नकारात्मकता को लड़कर दूर नहीं किया जा सकता है। पॉजिटिव को पकड़ लें, निगेटिविटी अपने आप दूर हो जाए। तो मुस्कुराना और शुक्राना, इसको जीवन के साथ जोड़ें हर हालत में, हर समय। विपरीत में भी हम कर सकें शुक्राना, तब समझिए शुक्राना जीवन में। अनुकूल में तो सभी कर लेते हैं, लेकिन विपरीत में कर सकें। गिर पड़े, चोट लग गई तो भी क्या शुक्राना कर सकते हैं? शुक्र है भगवान का हड्डी नहीं टूटी। हड्डी भी टूट गई तो शुक्र है जान बच गई। कोई विपरीत व्यवहार कर रहा है, शुक्र है भगवान का, इतने से मैं हमारे सूली की तकलीफ को कांटों में निपटा दिया। ये शुक्राना। तो हर स्थिति में हम शुक्राना कर सकते हैं। ये स्वभाव बनाएं और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये काम करिए। जिसने भी ये काम किया एक दिन में उसको अपने जीवन में परिवर्तन दिखा है। 90% ज़्यादा हमारे शारीरिक रोगों का भी मूल कारण हमारा मन है, साइकोसोमेटिक डिजीज। उनको दूर करना है तो मन को ठीक करना जरूरी है। और मन के लिए सबसे सशक्त साधन है ये, मन को ठीक करने के लिए स्माइल एंड ग्रेटिट्यूड, मुस्कुराना और शुक्राना, इसको जीवन के साथ जोड़ें। तो ये अपने मन को ठीक करने के लिए, अपने विचारों को ठीक करने के लिए अच्छा देखने की आदत बनाएं और उसके लिए रोज कुछ अच्छा पढ़ें, सुनें और उसको आत्मसात करने की कोशिश करें। ये मुस्कुराने शुक्राने का अभ्यास के साथ साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव रोज सुन के, पढ़ के उसकी प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। कुछ अच्छा सत्संग सुने। गीता हमारे जीवन का दर्पण है, लाइफ मैनेजमेंट की बुक है। तो गीता का ही कोई सत्संग हो, उसको सुने। उसमें से जो बात अपने लिए उचित लगती है, जो हमें लगता है कि हम जीवन में अपनाने के लिए प्रेरणा मिलती है, उसको जीवन में अपनाने का प्रयास करें। ये प्रैक्टिस रोज करेंगे, एक एक सद्गुण रोज धारण करते जाएंगे तो पूरा दिव्य गुणों का गुलदस्ता तैयार हो जाएगा। तो अपने
विचार व्यवहार और संस्कार को ठीक करने के लिए ये 2 गहने अवश्य पहने और हर समय सकारात्मक इन्फॉर्मेशन लेने का प्रयास करें।